बाड़मेर जिला मुख्यालय की उषा पुरोहित ने अपनी हस्तकला से लोगों को किया है आकर्षित। उनका कहना है कि मेरे परिवार में बड़ा भाई पेंटिंग बनाता है, जिससे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जोधपुर के गुरु जो इस कला में निपुण थे, उनको देखकर और इस रास्ते से आगे जाने का सपना देखा। धीरे धीरे पेंटिंग में रुचि बढ़ती गई। उन्हें पेंटिंग को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रमों के ऑर्डर मिलते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बनाई गई पेंटिंग लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जोधपुर में आयोजित पहला जोधाड़ा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी, जिसके बाद उन्हें उस पेंटिंग को लेकर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद पेंटिंग के जरिए आगे बढ़ने का एक रास्ता शुरू हुआ। बता दें कि बाड़मेर की उषा पुरोहित ने इस माध्यम में फाइन आर्ट में MA किया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस माध्यम के जरिए उन्होंने किसी विशेष आर्ट को महत्व न देकर चित्रकला में सभी माध्यम की पेंटिंग बनाई है। उषा पुरोहित का कहना है कि उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का मिला, जिसमें उनके द्वारा बनाई गई 13 पेंटिंग आर्ट गैलरियों में लगाई हुई है। इसके साथ ही 2023 कला महोत्सव में प्रतिभागी कलाकारों में से चयनित की गई 15 कलाकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें से उषा पुरोहित को मुख्य अतिथि द्वारा प्रस्तुति पत्र व नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाड़मेर की रहने वाली उषा पुरोहित ने अपने हाथ से बनाई हुई चित्रकला से राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार, HH मुलर चित्रकला पुरस्कार, कलावर्त नेशनल आर्ट, बाड़मेर नारी शक्ति अवार्ड, सृजन शक्ति अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने 2020 में आयोजित AKM कला संघ द्वारा सेकंड इंटरनेशनल ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन कार्यक्रम में इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि उस ऑनलाइन कार्यक्रम में 15 देश के कलाकारों ने भाग लिया था। चलिए जानते हैं हमारे संवाददाता ठाकरा राम मेघवाल से बातचीत के दौरान उषा पुरोहित ने क्या कहा। ये सब कुछ है, बट फिर भी इवन 6th स्टैंडर्ड के बाद में कुछ ज़्यादा लगा हो गया। तो कैसे शुरुआत की, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़े? स्कूल ही देखते रहते थे पेंटिंग, कुछ ड्राइंग टीचर्स को देखा जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। फिर धीरे धीरे आगे चल के काफ़ी कुछ कलर इनके साथ में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। कुछ दिन के टाइम में दूरदर्शन पे आर्ट गैलरीज को देख के लगता था कि वो कौन आर्टिस्ट होते हैं जिनका वर्क यहाँ तक होता है, या ये क्या प्रोसेस है। तो फिर उसी को ढूंढना शुरू कर दिया और शायद वही जर्नी स्टार्ट हो गया। जैसे किस तरह की समस्याओं का शुरुआत में सामना करना पड़ा, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते गए? इवन वैसे कोई समस्या वैसे नहीं रही, लेकिन हाँ आर्ट को समझना या आर्ट के साथ में काम करने के लिए थोड़ा सा सब लोग एग्री नहीं होते। हालांकि मेरी फैमिली से तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, मुझे सभी चीज़ें अवेलेबल रही, मैं करती रही। लेकिन एक टाइम पे आके जब मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गए थे, अस्थमा और ये सब चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। उस समय मुझे लग रहा था कि पेंटिंग को छोड़ के मैं जी नहीं पाऊँगी। मुझे लग रहा था कि मुझे सांस की तकलीफ हो रही है, ये हो रही। तो उस समय आर्ट ने मुझे इतना सपोर्ट करा, तो धीरे धीरे समझ में आया कि आर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। माता पिता ने फुल सपोर्ट किया, उसके बाद मतलब ससुराल वालों ने भी बहुत किया। इवन मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड इवन मुझे बहुत समझते हैं। मेरी मम्मी मुझे जब मैं कलर कर रही होती थी तो मुझे बता रही होती थी, अरे डार्क के साथ में डार्क कैसे करोगे। उन्होंने कहीं ड्राइंग सीखा नहीं था, लेकिन फिर भी कलर सेंस बहुत कमाल का उनका, तो शायद वही मुझ में आया। मेरी मदर इन लॉ जब भी मैं जाती, इस बार नया क्या लिया, तो ये अपने आप में बहुत कमाल का था। फिर बाड़मेर आए, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी फ्रीडम दी कि हमें कुछ जो भी तुम करना चाहते हो वो करो। और धीरे धीरे
आगे बढ़ते रहे। और अब तो ये हो गया कि मैं कुछ ना करूं तो पूछना शुरू कर देते हैं क्या बात है, तबीयत तो ठीक है। तो आई विश कि ऐसा सपोर्ट सभी को मिले। तो परिवार में और कोई भी पेंटिंग बनाता है या किसी को देख के सीखा या कैसे प्रेरणा मिली? देखो, देख के सीखा वैसे तो कहीं से सीखा नहीं जाता, सीखते हम खुद ही हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ होता है, हाँ, हमें उस तरफ धकेलता है वो। और मैंने इसमें कमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा किया, इसी में मास्टर पेंटिंग में मास्टर किया, और भी म्यूज़िक और डांस में अलग अलग कोर्सेज किए। उससे मुझे इनको और गहराई से जानने को मिला। तो किसी एक चीज़ को नहीं कह सकती कि किसी एक ही इंसान को लेके मैंने सब कुछ किया है या उससे इंस्पायर हो गई। तो ये पेंटिंग है, जैसे लोग कैसे आकर्षित होते हैं, किस तरह से उनको खरीदते हैं? देखो, आकर्षित होना तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, हमें ज़िंदगी जीना आता है। ज़िंदगी जीना आता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी कि आप एक ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे कोई रंग ना हो, और उसके थोड़ी देर बाद में आप कुछ ना करके एक दीपक जला लो, तो आपको क्या लगेगा? तो बस पेंटिंग वही काम करती है कि जब हमारे आसपास इतनी डार्कनेस या कुछ भी ना हो, उसमें एक दिए का, एक होप का काम करता है। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।